नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक मेंटर के कार्य और जो आरकेएस एमबीके एप्लीकेशन है इसमें शिक्षकों को कौन कौन से कार्य करने होंगे। साथ ही जो ब्लॉक मेंटर है उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। अभी जो वीसी हुई है ब्लॉक मेंटर की, तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई, तो उन सभी बातों की चर्चा हम एक पीपीटी के माध्यम से करेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऐप है हमारा आरकेएस एमबीके राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, तो जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसको इंस्टॉल करने की प्रक्रिया हमने अपने चैनल पे पहले बता दी है, चाहे तो आप जो वीडियो है उसका वो देख सकते हैं। जो टैब है हमारी प्लेलिस्ट उसमें आरकेएस एमबीके के नाम से वो उपलब्ध है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आरकेएस एमबीके ऐप है उसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक ऐप आपकी मदद के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले तो जो हम पहले क्या करते थे और ऐप की मदद से हम क्या कर पाएंगे, दोनों में अपन अंतर देख लेते हैं। तो पहले तो हम सिलेबस पूरा करने पर फोकस करते थे और अब हम फोकस करेंगे छात्रों की समझ के ऊपर। उसके बाद में सभी विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षण शैली हम अपनाते थे और यहाँ हम सीखने का जो स्तर है उसको ध्यान में रखेंगे। पहले जो हमारा शिक्षण होता था ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आधारित होता था, लेकिन अब ये शिक्षण होगा हमारा गतिविधियों के ऊपर आधारित। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पहले जो शिक्षण था हमारा डेटा प्रविष्टि मैनुअल के ऊपर आधारित था। इसका मतलब है जैसे छात्र छात्राओं के जो टेस्ट लिए और उनके अंकों की प्रविष्टि हमने की। अब का जो फॉर्मेट है वो है डेटा कैप्चर, ओसीआर, छात्र प्रदर्शन, दक्षता आधारित। ये जो प्रेजेंट टाइम का ऐप के माध्यम से हम शिक्षण यहाँ करवा पाएंगे। उसके बाद में यहाँ जो ऐप मेंटर्स बनाए गए हैं उनका क्या रोल होने वाला है, तो उनके लिए हम बात करेंगे। ऐप मेंटर का जो रोल है हमारा, सबसे पहले जो आरकेएस एमबीके के ब्लॉक स्तरीय जो चैंपियन हैं, जो मेंटर्स है, उनको क्यों चुना गया। तो आपकी जो डिजिटल समाज है उसके उपयोग के लिए और आपकी सहायता के लिए जो मेंटर्स हैं उनको चुना गया है। आपके नेतृत्व के लिए और जो आपकी टीम है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो मेंटर्स हैं उनको चुना गया है। तो यहाँ मेंटर साथी भी ध्यान दें कि उनका जो चुनाव है वो किया गया है, तो वो अपनी टीम की क्षमता बढ़ाएं और साथ में जो शिक्षक साथी हैं उनको ऐप के बारे में बताएं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेंटर्स है उनकी भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐप को अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करें। सबसे पहली बात यह है, ऐप के उपयोग के बारे में जिला और ब्लॉक स्तर पर दूसरे शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करें। उसके बाद में अपने जिले और ब्लॉक के लिए तकनीकी जो प्रक्रिया है और उससे जुड़ी समस्या है उसका समाधान करने में सहायता करें। और चौथा है यहाँ जो ऐप रिलेटेड फीडबैक है उसको गूगल फॉर्म के माध्यम से जो निदेशालय है और शाला दर्पण है उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करेंगे, ऐप मेंटर्स करेंगे। उसके बाद में जो ऐप मेंटर साथी, जिन साथियों को ऐप मेंटर बनाया गया है उनको यहाँ क्या एडवांटेज होगा, तो उनके लिए यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं उनसे सीधा वार्तालाप करने का मौका मिलेगा उनको महीने में एक बार। जो ऐप मेंटर हैं उनकी जो प्रैक्टिस है, प्रशिक्षण सत्र हैं और उनके जो कार्य हैं उनको राज्य भर में प्रसारित किया जाएगा
उसके बाद में ऐप मेंटर का जो प्रमाण पत्र है वो साल के लास्ट में उनको दिया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या होंगे। तो इम्पोर्टेंट स्टेप में हर महीने एक बार अपने ब्लॉक के बाकी ऐप मेंटर टीम से मिले और महीने के ऐप की समस्या की चर्चा यहाँ करनी होगी तथा प्रशिक्षण आगे क्या देना है उसकी भी योजना बनानी होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है कि जो पंचायत है, पंचायतों को ऐप मेंटर के बीच में विभाजित करना है। ये कार्य CBO साहिबान हमारे करेंगे। जो मेंटर्स हैं उनको पंचायत अलॉट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ जो आप उदाहरण देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो पंचायत है वो अलॉट होगी। उसके बाद में RKSMB के ब्लॉक और पंचायत सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। ऐप मेंटर टू ज्वाइन द स्टेट टेलीग्राम ग्रुप, जो ऐप मेंटर्स हैं वो स्टेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल ब्लॉक मेंटर्स, सभी ब्लॉक के मेंटर्स के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा। क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल POs, एक ग्रुप बनेगा, ये सारे POs के लिए बनाया जाएगा। तो ये स्टेप 2 की बात यहाँ कही गई है। उसके बाद में स्टेप 3 में सभी शिक्षक एक साथ बैठ के परिचय करेंगे। सजेस्टेड एजेंडा इन द ड्राइव लिंक, ये जो ड्राइव का लिंक है यहाँ दिया गया है, तो उसमें जो एजेंडा है वो सजेस्टेड रहेगा। उसके बाद में स्टेप 4 में फेज 1 के शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लें और प्रशिक्षण की शंकाओं का यहाँ समाधान करें। तो ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हो गई ऐप मेंटर्स के लिए। उसके बाद में जो ऐप मेंटर्स हैं उनकी गतिविधियाँ क्या होंगी, कौन कौन से कार्य वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्य हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले जो शिक्षक प्रश्नों को हल करेंगे और गूगल फॉर्म के माध्यम से स्टेट लेवल तक उनको पहुँचाएंगे। उसके बाद में अपडेट रिपोर्ट हर माह की 15 तारीख तक गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करानी होगी। हर महीने में एक बार निदेशक महोदय के साथ बैठक या फिर वेबिनार के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो ये सारे की सारी गतिविधियां हैं, ये मेंटर साथी करेंगे। उसके बाद में टेक्निकल जो सेशन हुआ था ट्रेनिंग का, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए RKSMB के ऐप रिसोर्सेज, तो यहाँ कौन कौन से संसाधन मिलेंगे टेक जो ऐप मेंटर्स है उनको। सबसे पहले तो गूगल ड्राइव के अंदर जो संसाधन है, फोल्डर है, उनको सबसे पहले स्टडी करेंगे मेंटर्स। यहाँ गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है। उसके बाद में त्वरित क्वेरी समाधान के लिए जो टेलीग्राम समूह है उसको ज्वाइन कर लेंगे। और सबसे लास्ट में जो स्टेट हेल्पलाइन है, गूगल फॉर्म की सहायता से वहाँ अपना सपोर्ट पहुँचाएंगे। ऐप एस्केलेशन फॉर्म यहाँ इस लिंक से ओपन हो जाएगा, उसको भर के आप ऐप में आ रही समस्याओं के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो मेंटर साथी है वो ऐप एस्केलेशन फॉर्म गूगल फॉर्म है वो कैसे भरेंगे। तो बिल्कुल ईजी है, कोई खास वो बात नहीं है। यहाँ जो ऐप मेंटर है उनका नाम आ जाएगा, ऐप मेंटर के मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएंगे। ब्लॉक ऐप मेंटर की जो साला दर्पण की NIC ID है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद में जो टाइप ऑफ एन इश्यू, कौन सी समस्या आपको हुई है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगी आपको, वहाँ उसमें से एक समस्या आपको चुन के उसमें डालनी है जिस भी प्रकार की इश्यू आपके साथ हुई है। उसके बाद में जो इश्यू है उसका विवरण प्रदान करेंगे। उसके बाद में अपलोड इमेज, स्क्रीनशॉट लेके उसका और ये ऐड फाइल कर देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर, समस्या का सामना कर रहे शिक्षक की, तो यहाँ शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद में कौन सी समस्या का समाधान शिक्षक साथी ने किया उसका यहाँ थोड़ा डिटेल आ जाएगी, स्क्रीनशॉट उसका अपलोड कर देंगे।
उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ चूज कर लेंगे और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो ये इश्यू एस्केलेशन फॉर्म हमारा जो ऐप में हम भरेंगे मेंटर साथी उनके लिए है। अब बात करते हैं एस्केलेशन स्टेप फॉर ऐप इश्यू। ऐप में कौन कौन सी समस्या आ सकती है, तो इसके लिए हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐप लॉगिन संबंधी समस्याओं के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ड्राइव में FAQ दिए गए हैं उनकी स्टडी करें। यदि ऐसी समस्या आती है तो, यदि फिर भी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो गूगल फॉर्म का उपयोग करें, और उसके बाद में भी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो राज्य की हेल्पलाइन है उसकी सहायता लें। ये हमको इस तरीके से अपनाना है। उसके बाद में ऐप की समस्या के लिए जो डायरेक्ट हम राज्य की जो हेल्पलाइन है उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिवाइस की समस्या के लिए हम गूगल फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और राज्य हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। डाटा मिसमैच, यदि कोई डाटा अपूर्ण है, छुटा हुआ है, उसके लिए राज्य हेल्पलाइन के ऊपर बात कर सकते हैं। और OCR इमेज अपलोड संबंधी समस्या, ये हम आगे बताएंगे कि OCR इमेज कैसे अपलोड करते हैं। तो उसके लिए जो FAQ है उनको देख ले, गूगल फॉर्म का उपयोग कर ले, और राज्य की हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे शिक्षक क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के उदाहरण। तो हमने अभी जो पढ़ी थी स्टेप्स, उसमें हम ऐप लॉगिन से संबंधित समस्या की बात करेंगे, कौन सी समस्या आ सकती है। तो मान लीजिए शिक्षक साथी को यदि OTP प्राप्त नहीं हो रहा है तो यहाँ कौन सी समस्या हो सकती है। तो पहले केस में तो यहाँ जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यदि वहाँ शिक्षक साथी अध्ययन करवा रहे हैं तो MGGS का जो लॉगिन समस्या हल करने के लिए अपने HM को साला दर्पण पे पोस्ट पर जो हमारी पोस्ट है उसको आवंटित करते हुए हमको पोस्ट अलॉट करनी होगी। उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। उसके बाद में लॉगिन संबंधी समस्या है तो साला दर्पण के ऊपर अपना जो फ़ोन नंबर है उसको अपडेट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। उसके बाद में यदि शिक्षक गैलरी या कैमरा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ जो परमिशन है उसको आप अलाउ करें, तभी ये कार्य हो पाएगा। उसके बाद में 3 फेजेज ऑफ ऐप, जो ऐप है उसकी 3 स्टेप यहाँ बताई गई है। तो कक्षा प्रक्रिया में एक समय में एक क्षण में सुधार करना। तो यहाँ सबसे पहले तो जो 0 फेज चल रही है, मेकिंग क्लासरूम असेसमेंट रेडी। उसके बाद में हमारी जो पहली फेज होगी OCR बेस्ड सबमिटिव असेसमेंट, और जो सेकंड फेज हमारी आएगी सबमिटिव असेसमेंट परफॉर्मेंस स्लाइड्स टू टीचर्स। तो ये 3 फेज है हमारे ऐप की। अब हम शुरुआत की फेज में चल रहे हैं। उसके बाद में जो टाइमलाइन है हम आगे बताएंगे आपको कौन सी टाइमलाइन है जिसके हिसाब से हमको आगे चलना है। उसके बाद में फेज 0 में क्या क्या करना है हमको। तो फेज 0 में गेटिंग क्लासरूम असेसमेंट रेडी। तो यहाँ हमको बेसलाइन मूल्यांकन, विद्यार्थियों का समूहीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण इत्यादि कार्य करवाने हैं। प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए हमको पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान में जो ऐप है उसका प्री असेसमेंट फेज चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, और जो शिक्षक साथी नहीं कर रहे हैं तो उनको भी करवाना जो मेंटर साथी है उनका दायित्व है। उसके बाद में फेज फर्स्ट की बात करेंगे। तो फेज फर्स्ट में OCR टू हेल्प टीचर्स इजीली एंड क्विकली ऑटोमेट सबमिटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर इस फेज के हिसाब से शिक्षकों को विद्यार्थियों की जो OCR आंसर शीट है ऐप के द्वारा स्कैन करके अपलोड करनी होती है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है कुछ।
चरण दूसरा है फोटो अपलोड का। तो कुछ ही क्लिक में कम्प्लीटली डेटा इस तरह प्राप्त करें, और ये OCR दे रखी है। फेज 2 में देखिए आप कौन सी बात है। तो फेज 2 के अंतर्गत शिक्षकों को अपने कक्षा के योगात्मक आकलन के प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को अपने कक्षा का जो essay 1 है उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ दक्षता के हिसाब से छात्र समूह का सुझाव है, और यहाँ जो वीडियोज है मिलेंगे हमको ऐप में, उसके हिसाब से ये कार्य हमको करना होगा। उसके बाद में ऐप वॉक थ्रू फेज 0 और 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐप को इंस्टॉल कैसे करें। तो जो शिक्षक साथी अभी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं, उनको भी जो मेंटर साथी हैं वो 101% 15 अक्टूबर से पहले सभी को इंस्टॉल करवा दें। इंस्टॉल कैसे करना है, प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है RKS MBK और उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप आ जाएगा हमारे मोबाइल के अंदर। उसके बाद में अपडेट कब करना है कि जब तक आप स्क्रीन देखते हैं अपडेट बटन पर क्लिक करें। यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आप ऐप का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जब भी अपडेट आती है इस तरीके से तो आप उसको अपडेट कर लें। उसके बाद में हाउ टू लॉगिन। तो यहाँ लॉगिन की समस्या के लिए लॉगिन की यहाँ समस्या नहीं, प्रोसेस की बात करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो इसमें हमको जो NIC ID है वो डालनी है। NIC ID डालते ही हमको OTP मिल जाएगा। OTP हम एंटर कर देंगे, सबमिट कर देंगे, और आप को जो बधाई हो स्क्रीन है उसके ऊपर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद में OTP सबमिट करने के बाद में हमारा यहाँ विद्यार्थी समूहीकरण शुरू हो जाता है। तो इसकी फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे। बालकों को एक समूह में बिठाकर, जो समूह हमने बना रखे हैं 1 और 2 बेसलाइन के हिसाब से, वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद में इसको शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। उसके बाद में जो ऐप वॉक थ्रू फेज फर्स्ट है, इसमें हमको क्या करना है कि मॉक टेस्ट का आयोजन करना है। ये इम्पोर्टेंट है फेज फर्स्ट में। सबसे पहले स्टेप ऐप में हम क्या करेंगे, होम पेज पर स्टार्ट प्रैक्टिस बटन पर क्लिक करते ही हमको कक्षा से हो जाएगी। कक्षा हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमको विषय सेलेक्ट करने, पहले तो हम कक्षा सेलेक्ट करेंगे, फिर विषय सेलेक्ट करेंगे। विषय सेलेक्ट करने के बाद में अभ्यास शुरू करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखें कक्षा सेलेक्ट कर ली, विषय सेलेक्ट कर ली। आगे बढ़ने के लिए बात होगी तो जो सारे के सारे बालक हैं वो हमको शो हो जाएंगे जो भी हमारी कक्षा में है। तो उनमें से हम एक बालक को चूज कर लेंगे, एक छात्र का चयन यहाँ कर लेंगे। उसके बाद में फोटो अपलोड बटन पर हमको क्लिक करना है। यदि बालक अब्सेंट है तो उसको अब्सेंट दिखा देना है। तस्वीर की लोकेशन कैसे चुनना है, जहाँ पर हमने यदि पहले फ़ोटो खींच रखी है तो उसको हम गैलरी में से चुन लेंगे। उसके बाद में जो स्टेप 6 है उसमें कैमरे का उपयोग करके छात्र के भरे हुए OCR को स्कैन करके अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए OCR को कैसे हम स्कैन करके अपलोड करते हैं, इसका तरीका बताया है। तो मुख्य रूप से इसके जो चारों कोने हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिस 7 में छात्र के नाम की पुष्टि करें दोबारा से, और नाम की पुष्टि करने के बाद में इमेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यदि कुछ त्रुटि है तो आपको इस तरीके से जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अपलोड की गई फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, कृपया एक स्पष्ट फ़ोटो
खींचे तो आपको यहाँ दोबारा से फ़ोटो लेनी होगी और दोबारा आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो ये 9 स्टेप है जिसमें आपको काम करना है, ये मेन है। उसके बाद में ऐप कैमरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। तो ऐप कैमरे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग पे हमको क्लिक करना होगा। ये परमिशन होती है मोबाइल में जो आपको देनी होगी कैमरे का यूज करने के लिए। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन कर लेंगे और कैमरा या गैलरी का उपयोग करने के लिए हमको अनुमति देनी होगी और फिर हम फ़ोटो का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद में ऐप का जो आकलन है, सबसे पहले मेन एग्ज़ाम। तो मेन एग्ज़ाम में क्या करेंगे, होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट का जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में कक्षा और विषय का चुनाव कर लेंगे जैसा कि हमने पहले किया था, और स्टेप 3 में एक छात्र का चयन कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद में चौथी स्टेप में हमको फ़ोटो अपलोड करना है, लोकेशन चुननी है और OCR हमको अपलोड कर देनी है। तो ये मेन एग्ज़ाम की बात है जो हम करेंगे। उसके बाद में यहाँ जो 6 स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ पर 7वीं स्टेप है कि हम दोबारा से जो छात्र है कन्फर्म करेंगे उसका नाम और इमेज को कम्प्लीटली अपलोड कर देंगे। यदि फ़ोटो अपलोड साफ नहीं है तो ये एरर आ जाएगा और दोबारा हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ये कार्य हमको दिवाली के बाद में करना है। और वो जो पहला कार्य था उसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो नीचे दे रखा है, प्रैक्टिस फेज 2.5 वीक्स, ये करनी है हमको एंड सितंबर टू अक्टूबर के बिफोर दिवाली ब्रेक के पहले ये कार्य हमको करना है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में फोटो मूल्यांकन पत्र पर क्लिक करने के लिए डूज और डोंट, तो यहाँ जो सुस्पष्ट OCR है वो हमको अपलोड करनी है। बच्चों की फ़ोटो हमको बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो असेसमेंट पेपर है OCR, इसको क्लिक करने का सही तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले तो है पेपर को रोशनी वाली जगह पे रखें, पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें, एक साथ नहीं रखें, सिंगल पेपर को रखें। ऐसे रखें कि उसके चारों कोने हमको दिखाई दे, ब्लर नहीं हो, फोटो स्पष्ट दिखाई दे। और सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन पत्र की जो छवि है वो संबंधित कक्षा विषय से सारी संबंधित हो, कोई गलत OCR हम अपलोड नहीं करें। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो ड्राइव लिंक में से सभी रिसोर्सेज है उनको हम पढ़ लें, टेलीग्राम ग्रुप में हम शामिल हो जाएं और जो ब्लॉक मेंटर है उनको पंचायत अलॉट करें। सारे के सारे जो ब्लॉक मेंटर्स हैं, POs हैं, वो आपस में व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े रहें। आगामी 2 वीक के जो लक्ष्य हैं यहाँ, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी इंग्लिश, गणित और हिंदी के जो शिक्षक साथी हैं उनको इससे जोड़े। अगला फेज लॉन्च होने पर शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये सारी की सारी बातें थी जो ऐप है हमारा RBKMS राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उसके बारे में। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ ले पाएं। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ।